चूड़ी नहीं ये मेरा दिल है, देखो देखो टूटे ना, चूड़ी नहीं ये मेरा। क्या हुआ? अरे हमारी एनिवर्सरी वाला दूसरा कंगन कहाँ गया? एक तो यही है। सोने के कंगन पता नहीं कहाँ रख दिया। अरे इतना बड़ा घर है, कहीं रख दिया होगा। क्यों परेशान हो रही हो? अरे नहीं बाबा, मैं अपनी चीजों को लेके बिल्कुल भी लापरवाह नहीं हूँ। अपना सारा सामान बहुत अच्छे से रखना आता है मुझे, और वो तो मेरा फेवरेट वाला कंगन था। मैं अभी ढूंढती हूँ। क्या अल्लाह, क्या बात कर रहे हैं आप? वहां किसी को बंद करके रखा हुआ है? मतलब कोई हम जैसा जीता जागता सांस लेता हुआ इंसान वहां बंद है? कौन है और किसने बंद किया उसे? क्यों बंद किया? कोई सवाल क्यों नहीं करता? क्योंकि ये हमारा काम नहीं है। दुनिया में हर काम के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। अगर उस कमरे में कोई बंद है तो उसकी भी कोई वजह होगी, और हर वजह जानना जरूरी नहीं है। पर फिर भी जो भी हो, उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? उससे मेरा फिक्र और अच्छा हो जाएगा। तुम मेरे जैसे छुई मुई हो जाओगी क्या? मोहतरमा डफर, ये सब जानना छोड़ो और अपना काम करो चुपचाप। प्लीज मेरी बात सुनिए। प्लीज एक बार मुझे बता दीजिए वहाँ कौन है, फिर मैं आपसे कभी कोई सवाल नहीं करूंगी। बता दीजिए ना। वहाँ पे ना नहीं, मैं नहीं बता सकती। नहीं, मैं किसी को नहीं बता। मेरे एक ये कैसा राज है? आखिर है कौन वहाँ? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? बात एक बार में समझ नहीं आती? बेवकूफ कहीं की। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? जानती हो भी क्या हो सकता था? शॉर्ट सर्किट हो सकता था, आग लग सकती थी, तुम्हारी जान जा सकती थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कंगन को हाथ लगाने की? जिसने तुम्हें रहने के लिए छत दी, खाने के लिए निवाले दिए, तुमने उसी के घर पे चोरी की? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? अब आप वहां पर खड़े होकर क्या कर रहे हैं? यहां आई और देखिए कि इसने क्या किया है। चोरी की है। देखने में इतनी भोली, इतनी मासूम, पर क्या फायदा? नियत तो खोटी है ना। तुम जैसे लोग जिस थाली में खाते हो ना, उसी थाली में छेद करते हो। क्या? तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये कंगन तुम्हें इन्होंने दिए? झूठ झूठ बोल रही है। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? एक तो चोरी करती हो, ऊपर से झूठा इल्जाम लगाती हो। मेरा घर तोड़ने की कोशिश कर रही हो? हाँ? किस मिट्टी की बनी हो तुम? हाँ, किस मिट्टी की बनी हो? छी। बेवकूफ। इस घर के लोग इतने अजीब क्यों हैं? कमरे में किसी को बंद करके रखा है।
कोई उसके बारे में बात करना भी नहीं चाहता। मदद करना तो बहुत दूर की बात है। क्यों कर रहे हैं? न जाने कौन है वहां पे, किस हाल में। जरूर उस जल्लाद जिन की वजह से कोई मुंह नहीं खोलता। लेकिन और कोई मुझे बताए या ना बताए, बेगम साहिबा जरूर बताएंगी। बेगम साहिबा से जरूर पूछूंगी मैं। बेगम साहिबा, हमने मसरूद को बुलाया है। इस पूरी हवेली को दोबारा बनाने का काम ना इसने नहीं देखा था। मतलब वो प्लम्बिंग वगैरह होता है ना। हाँ, और अब इस घर में वो करवाना है ना, तो हमने सोचा कि इसी को बुला ले, और हमने बुला लिया। वो होता है ना। हाँ, कीड़े मारने की दवा छिड़कनी। ये कमबख्त मच्छर जो इतने बढ़ गए हैं। सुनिए, जी बेगम साहिबा। ये तुम्हें सारे कमरे दिखा देंगे। और हाँ, नाजिया के कमरे में पेस्ट कंट्रोल करते वक्त थोड़ी एहतियात बरतिएगा। उसे दमा की बीमारी है। जी बेगम साहिबा। आई। अरे हाँ, तुम अजहर की हल्दी के बारे में हमसे कुछ कह रही थी। हल्दी? कौन सी हल्दी बेगम साहिबा? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। तुम्हारे लिए भूलना कोई बड़ी बात नहीं है। खैर छोड़ो, चलो मेहमानों की लिस्ट तैयार कर लेते हैं। बेगम साहिबा से मुझे अकेले में वो नीली कोठरी के बारे में पूछना ही होगा। भैया, मैं जानता हूं कि मैंने गलती की है और उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। राहत, ये क्या कर रहे हो तुम? मुन्ना, मुझसे गलती हो गई है। गलती तुमसे नहीं, मुझसे हुई, जो मैंने इन लोगों को यहाँ पर रहने दिया। चोर है वो। ऐसा नहीं हो सकता। इतनी मासूम दिखती है, लेकिन पीठ पे छुरा बहुत भोंकना आता है इसे। इसके रोने पे मत जाओ। चोरी करते हुए पकड़ी गई है, इसलिए टसुए बहा रही है। और राहत, मैं तुम्हारी बड़ी बहन, तुमसे ज्यादा दुनिया देखी, इसलिए कह रही हूं, दूर रहो इससे। ये किसी की हमदर्दी के काबिल नहीं। शुक्रिया बेगम साहिबा, इस घर को हमेशा अपना घर समझकर काम किया। सारा काम हमारी आंखों के सामने हुआ। आप फिक्र मत कीजिए। जरूरत पड़ी तो आगे भी तुम्हें ही बुलाएंगे। शुक्रिया बेगम साहिबा। सना, जी बेगम साहिबा। चाय हमारे कमरे में लेकर आओ। जी। बेगम साहिबा। शुक्रिया सनम। बेगम साहिबा, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ जरूर, बोलो, क्या बात है? मैं जानती हूँ कि मैं यहाँ सिर्फ एक मुलाजिम हूँ, खाना बनाती हूँ यहाँ। सवाल करने का मुझे कोई हक तो नहीं है, लेकिन अब बहुत अच्छी और नेक दिन है,
इसलिए शायद ये बात मैं आपके अलावा और किसी से कर भी ना पाऊं, क्योंकि मैंने जब से वो सब देखा है मैं कुछ और सोच ही नहीं पा रही हूँ। बेगम साहिबा, वो ऊपर जहाँ किसी को जाने से मना कर रखा है, लतीफ जी ने मुझे मना किया था, पर पता नहीं मैं कुछ काम से जा रही थी और मैंने वहां शायद कुछ आवाज सुनी, तो मैंने देखा उस कमरे में, मैंने देखा जब, तो वहां अम्मी, नाजिया बेटा, तुम आ गई? आओ हमारे पास बैठो। नाजिया बेटा, साजिया नहीं आई? जी वो जानती हो, हमारा बहुत दिनों से मन कर रहा है कि हम अपनी बेटियों के साथ बैठकर कुछ बातें करें। देखो ना, अजहर के निकाह की तैयारियों में इतना हम जुट गए कि हमें फुर्सत ही नहीं मिली कि हम तुम दोनों के साथ बैठकर कुछ बात कर सके। सनम जी, हमें नाजिया के साथ कुछ बातें करनी है, तुमसे हम बाद में बात करेंगे, अभी तुम जाओ। जी 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 वो हमने तुम्हें खास तौर पर हिदायत दी थी कि उस नीली कोठरी के बारे में कभी किसी को पता ना चले, तो फिर सनम को उस कोठरी के बारे में कैसे पता चला? वो बेगम साहिबा, आप नाराज ना हो बेगम साहिबा, वो सनम नई नई आई है ना, इसलिए गलती से चली गई होगी उधर। गलती उसकी नहीं, गलती तुम्हारी है। तुम्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए था कि उस नीली कोठरी की तरफ कोई ना जाए। हम नहीं चाहते कि कभी भी किसी को भी उस नीली कोठरी के राज के बारे में पता चले। कुछ पता नहीं चलेगा, मैं पता चलने ही नहीं दूंगी, वो चाहे कितनी कोशिशें कर ले। कोशिश करना या ना करना तो बहुत दूर की बात है। हम नहीं चाहते कि कोई भी इस कोशिश के बारे में सोचे तक। जिस ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए हमने 12 साल तक इंतजार किया है, उसका राज उस कमरे के अंदर कैद है, और हम नहीं चाहते कि किसी भी 2 कौड़ी की नौकरानी की वजह से हमारे मंसूबों पर पानी फिर जाए, और हम नहीं चाहते कि आगे भी ये सवाल करने की कोई हिम्मत करे। समझ गई तुम? आप परेशान ना हो बेगम साहिबा, सनम क्या उसकी वो तक उस कमरे तक दोबारा नहीं पहुंच सकती है। वो क्या, या अल्लाह, याद ही नहीं आ रहा है। अरे हो, मैं तो भूल ही गई, अजहर के अब्बू से मुझे कुछ कहना था। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, मैं उनको बोलकर आती हूँ। मैं आई। शय और मात के खेल के हम पुराने खिलाड़ी हैं, और एक अदने से प्यादे को हम अपनी मुसीबत कभी नहीं बनने देंगे। ये तो वो दवाई छिड़कने वाला है।
इस वक्त क्या कर रहा है यहाँ? अरे तुम तो चौंक गई। मैं हूँ तुम्हारी छुई मुई। सुनो ना, वो जो दवाई छिड़कने वाला मसूद, हाँ उसको मैंने अभी अभी यहाँ देखा। इस वक्त? ओह, फिर तो जरूर वो भी मेरा दीवाना हो गया होगा मुआ। मैं तो हुई छुई मुई। पर वो यहाँ खड़े होकर ऐसे घर की तरफ देख रहा था। अच्छा, मुझे बहुत अजीब लग रहा था। इस वक्त वो यहाँ क्यों आया होगा? मुझे लगता है हमें चल के देखना चाहिए। अरे सनम, अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। जरूर तुम्हें ही वहम हुआ होगा। वैसे भी उसे सुबह यहाँ काम पर आना है, तो इस वक्त यहाँ क्यों आएगा? यही तो मैं सोच रही हूँ, पर मैंने उसे देखा था। छोड़ो ये सब, चलो अंदर। सनम, अम्मी कहाँ है? जी वो अपने कमरे में है, उन्होंने नाश्ता वहीं मंगवाया है। अच्छा वो आ गए। आज बहुत काम है यहाँ। कौन है? ये लोग मेरी मदद के लिए आए। अरे तुम्हें हाथी की कब्र नहीं खोदनी है जो इतने सारे लोग आ गए। और नहीं तो क्या, एक दो लोग ही काफी है। हाँ, आप फिक्र मत कीजिए खाला, पेमेंट बेगम साहिबा ने कर दी है। ठीक है तो फिर शुरू करो, हमें क्या है? हाँ? हाय अल्लाह, ये क्या तमीज है? ऐसे बीच में बैग रखा हुआ है। कोई इतनी सारी तारें। ये कुछ नहीं, ये बिजली के तारे, पता नहीं यहाँ किसने रख दिया। मैं देखता हूँ। हाँ लेकिन अच्छे से रखवाइए, कोई गिर जाता अभी। नहीं, मैं बोल दूंगा आगे से ऐसा नहीं। जी बड़ी अम्मी। हाँ मैं घर पे हूँ जी, आप हया को भेज दीजिए जी। So good to hear from you यार। मॉम डैड कैसे? यार बड़ा नाराज हो तुझसे। 2 दिन हो गए और तू अब फोन कर रहा है मुझे। तो नहीं, forget it। एक बात बता, कब मिल रहे हैं? अरे तू जगह तो बता, बंदा हाजिर होगा। अच्छा तो एक काम करते, लेक के पास मिलते और फिर उसके बाद
our old hangout. What's it? Perhaps. एक सेकंड होल्ड करना। क्या कर क्या रहे हो तुम? इतनी देर हो गई है, कम ऑन। सर ये लैंप चेक कर रहा हूँ सर, बंद हो गया। यहाँ पर सब कुछ ठीक है, किचन में चेक करो। सर इसे चेक कर लेता हूँ, फिर वहाँ भी देख लेता हूँ सर। गुड फॉर नथिंग। अरे नहीं, घर पे काम चल रहा है। वो पता नहीं मसूद ने भी किन इडियट्स को भेजे हैं। अरे फ्यूमिगेशन के नाम पर सारे वायर्स उलट पुलट कर दिए उसने। जल्दी करो, हरी आप। जी सर। अच्छा ये बता, हॉलिडे पे कितने दिन तक है? अरे ऑफ कोर्स आई विल पिक यू अप यार, तू भी कैसी बात कर रहा है?